तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिस सूत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं वह सूत्र है मो राज समः को। मो राज समः को ये सूत्र कहता है कोई प्रत्ययांत राज धातु परे होने पर सम उपसर्ग के मकार के स्थान पर मकार ही रहता है। कोई प्रत्ययांत राज धातु परे होने पर सम उपसर्ग के मकार के स्थान पर मकार ही रहता है। उदाहरण के लिए सम धन राट, समधन राट बराबर क्या बनता है? सम्राट बनता है। सम्राट। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर मकार के बाद हल है तो मन मो अनुस्वारः, इसके पहले एक सूत्र आया था मो अनुस्वारः। इसका अर्थ क्या था? हल परे होने पर मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पर हल परे है रा जो कि व्यंजन है, तो व्यंजन परे होने के कारण यहाँ पर मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाना चाहिए था। लेकिन ये सूत्र कहता है मो राज समः को कि अगर कोई प्रत्ययांत राज धातु बाद में है तो सम उपसर्ग का जो मकार है वहाँ पर अनुस्वार नहीं होगा, अपितु मकार के स्थान पर मकार ही बना रहेगा। तो जब मकार ही बना रहेगा तो सम राट बराबर सम्राट बनेगा। तो इस प्रकार से सम्राट जो शब्द है इसमें मकार के स्थान पर अनुस्वार नहीं हुआ है, इस प्रकार सम्राट ही रूप बनता है। अब अगला सूत्र है हे मपरे वा। हे मपरे वा यह सूत्र कहता है मकार परक हकार परे होने पर मकार के स्थान पर विकल्प से मकार ही रहता है। तो सूत्र का अर्थ हो गया मकार परक हकार। मकार परक हकार का मतलब है ऐसा हा जिसके बाद में माँ है, जिसके पर में माँ है उसको मकार परक हकार कहते हैं। ऐसे हकार, ऐसा हकार जिसके बाद में माँ है, ऐसे हकार के परे होने पर, बाद में होने पर मकार के स्थान पर विकल्प से मकार ही रहता है। मतलब एक पक्ष में मकार रहेगा और दूसरे पक्ष में दूसरा कार्य होगा। उदाहरण के लिए किम हमलयति, इसका उदाहरण है किम हमलयत। अब यहाँ पर देखिए जो हकार है वह माँ परक है क्योंकि इस हा के बाद मकार स्थित है, इसलिए ये हा मकार परक हकार है। तो ऐसे हकार के परे रहते मकार के स्थान पर विकल्प से मकार ही रहता है। तो यहाँ पर किम का जो माँ है वहाँ पर माँ ही बना रहेगा। एक पक्ष में माँ रहेगा, दूसरे पक्ष में मो अनुस्वार सूत्र से अनुस्वार हो जाएगा। तो हे मपरे वा सूत्र से यहाँ पर मकार के स्थान पर मकार रहेगा और रूप बन जाएगा किम हमलयति। और दूसरे पक्ष में मो अनुस्वारः सूत्र से, चूँकि यहाँ पर मकार के बाद में हल विद्यमान है तो हल मतलब व्यंजन, तो व्यंजन माँ के बाद व्यंजन विद्यमान होने के कारण माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा और रूप बन जाएगा किम हमलयति, ऐसा भी रूप बन जाएगा। तो यहाँ पर दोनों रूप सही हैं। अब इसके बाद एक वार्तिक है यवल परे यवलावा, वार्तिक है। तो ये वार्तिक है यवल परे यवलावा। ये वार्तिक कहता है अगर हकार यकार वकार लकार परक है, मतलब ऐसा हकार जिसके बाद में या वा ला है, ऐसे हकार के परे होने पर मकार के स्थान पर विकल्प से या वा ला आदेश क्रमशः होता है। मतलब तो यवल परे यवला वार्तिक कहता है यकार वकार लकार परक हकार, मैं मतलब ऐसा हा जिसके बाद में या है तो ऐसा हा यकार परक हकार कहा जाएगा। ऐसा हा जिसके बाद में वाह है तो वकार परक हकार कहा जाएगा। ऐसा हा
जिसके बाद में ला है इसको लकार परक हकार कहा जाएगा। तो ऐसे हकार के परे रहते मकार के स्थान पर विकल्प से या वा ला आदेश होता है। मकार के स्थान पर अगर यकार परक हकार है तो मकार के स्थान पर अनुनासिक यकार आदेश हो जाएगा। अगर वा परक हकार है तो माँ के स्थान पर अनुनासिक वा आदेश हो जाएगा, और अगर ला परक है तो अनुनासिक ला आदेश हो जाएगा। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे है किम ह्यः, किम ह्यः बराबर, यहाँ पर माँ के बाद यकार परक हकार है तो माँ के स्थान पर अनुनासिक यकार आदेश हो जाएगा। किम ह्यः, ऐसा रूप बन जाएगा। और दूसरे पक्ष में हकार चूँकि जो है व्यंजन है, व्यंजन परे होने के कारण मो अनुस्वार से माँ के स्थान पर अनुस्वार होकर के किम ह्यः रूप बनेगा। दूसरा उदाहरण है वकार परक हकार का, किम ह्वलयति, किम ह्वलयति। यहाँ पर जो हकार है वह वा परक हकार है, तो ऐसी स्थिति में माँ के स्थान पर अनुनासिक वकार आदेश हो जाएगा। क्योंकि माँ अनुनासिक वर्ण है तो माँ के स्थान पर जो वा के दो सवर्ण होते हैं अनुनासिक और अननुनासिक, तो उन दोनों में से अनुनासिक वकार ही आदेश होगा। क्योंकि यहाँ पर माँ अनुनासिक है तो माँ के स्थान पर वा अनुनासिक हो जाएगा। क्यों? ह्वलयति, ऐसा रूप बन जाएगा। अगला उदाहरण है लकार परक हकार का, जैसे किम ह्लादयति, ह्लादयति। अब यहाँ पर जो हकार है वह ला परक हकार है। ऐसी स्थिति में माँ के स्थान पर अनुनासिक लकार आदेश हो जाएगा। तो हो जाएगा किल ह्लादयति। और दूसरे पक्ष में किम ह्लादयति। दूसरे पक्ष में अनुनासिक होकर के किम ह्लादयति ऐसा रूप बन जाएगा। किम ह्लादयति इसका अर्थ होता है क्या प्रसन्न करता है, क्या प्रसन्न करता है, किम ह्लादयति। अब इसके बाद अगला सूत्र है ना परे नः, ना परे नः। ये सूत्र कहता है नकार परक हकार परे होने पर मकार के स्थान पर विकल्प से नकार आदेश होता है। नकार परक हकार परे होने पर मकार के स्थान पर विकल्प से नकार आदेश होता है। मतलब ऐसा है जिसके बाद में ना विद्यमान है, तो ऐसे हा को नकार परक हकार कहा जाएगा। ऐसे हकार के पहले अगर मकार है तो उस मकार के स्थान पर नकार हो जाएगा। अब उदाहरण के लिए किम हनुते, किम हनुते। अब यहाँ पर ये जो हकार विद्यमान है ये नकार परक हकार है। ऐसी स्थिति में माँ के स्थान पर नकार हो जाएगा किन हनुते, किन हनुते। और दूसरे पक्ष में किम हनुते ही होगा, किम हनुते, क्योंकि यहाँ पर जो हा है व्यंजन है, व्यंजन परे होने के कारण मो अनुस्वार सूत्र से पदांत मकार के स्थान पर अनुस्वार हो गया। तो एक पक्ष में किन हनुते रूप बनेगा, दूसरे पक्ष में किम हनुते ऐसा रूप बनेगा।